इसमें अदर डिफरेंट अलाउंसेस रहते हैं, ठीक है, लाइक डी अलाउंस रहता है, HRA अलाउंस रहता है, हाई ट्रैवल अलाउंस रहता है, और कुछ पर्क्स वगैरह भी रहते हैं। अप्रोक्सीमेटली सैलरी जो होती है लगभग 1 लाख रुपए के आसपास हो जाती है इन हैंड सैलरी। तो ये बात आप याद रखिएगा। ऐसे ही मिडिल मैनेजमेंट। नमस्कार दोस्तों, 313 पद, एक नोटिफिकेशन और लाखों उम्मीदवारों की नजर। जी हाँ, राज्य सरकारी बैंक ने कंप्यूटर फाइनेंस और अन्य पदों के लिए बम्पर भर्तियां निकाली है। इस वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस एंड एग्जाम स्ट्रेटेजी सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी जानकारी भी आपका सिलेक्शन करा सकती है। तो बिना देरी के दोस्तों शुरुआत करते हैं। राज्य सरकारी बैंक MIDT ने वैकेंसीज निकाली 313 पदों पर, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, और 5 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है आपको फॉर्म भरने के लिए। मैं इसका पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कब इसके फॉर्म कब से कब तक फिल हो रहे हैं। 6 जनवरी से 5 फरवरी तक ये फॉर्म के फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। 10 दिन का टाइम मिलेगा बिफोर एग्जामिनेशन आपको दोस्तों, और ऑनलाइन एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है दोस्तों। तो काफ़ी सारी भर्ती है कंप्यूटर के लिए। जनरली आप जानते हैं IT और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से वैकेंसीज होती है वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर की जो वैकेंसी है ये सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 की 17 पोस्ट है ये दोस्तों। 17 की 17 अनरिजर्व UR कैटेगरी में है, ठीक है, कोई भी इसके एलिजिबल है, सभी कैटेगरी वाले लोग इसके एलिजिबल है। इवन फाइनेंस एनालिस्ट की वैकेंसी चाहिए, 34 वैकेंसी चाहिए, ठीक है, 34 की 34 अनरिजर्व है। इंटरनल ऑडिटर की वैकेंसी आई है जो कि एक आई है अनरिजर्व कैटेगरी में। 209 वैकेंसी आई है दोस्तों ब्रांच मैनेजर के लिए। ग्रेड 1 का जो मिडिल मैनेजमेंट होता है उसमें 61 UR की है, फिर फीमेल की है, SC ST SC OBC यानी कि सबकी कैटेगरी दे रखी है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है जैसे 5 वैकेंसीज आई है दोस्तों। अकाउंट्स मैनेजमेंट यानी मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 की 47 वैकेंसीज आई है। टोटल आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 313 वैकेंसीज है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा नंबर है ये। इवन सैलरी भी काफ़ी अच्छी है इसमें। क्या इसमें पर्क्स वगैरह मिलेंगे यही मैं आपको पूरा बताऊंगा, और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। तो ये यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है कि किस कैटेगरी में या किस एरिया में कौन सी वैकेंसीज है, कहाँ पे कितनी पोस्ट है, वो सब इन्होंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, ठीक है। उस पर मैं आपको बाद में लेके चलूँगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इसमें डिफरेंट कैटेगरी वाइज जो फाइनेंस एनालिस्ट है उसके लिए भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे इन्होंने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ये आप इजीली देख भी सकते हैं। कमेंट कर दीजिएगा मुझे दोस्तों, आपको एक PDF पूरा का पूरा शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरी वाइज, लाइक आप अगर इंदौर से बिलोंग करते हैं तो आपके एरिया में कितनी वैकेंसीज आई है वो सब आप देख सकते हैं। या फिर आप किसी विदिशा से बिलोंग करते हैं या किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं तो आप एरिया वाइज भी अपनी वैकेंसीज देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको सबसे पहले सैलरी के बारे में बताता हूँ, सैलरी इसमें कितनी अच्छी होने वाली है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले सैलरी के बारे में जान लेते हैं। सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 जो कंप्यूटर प्रोग्रामर वाली या फाइनेंस एनालिस्ट या फिर इंटरनल ऑडिटर की जो वैकेंसीज है, चाहे वो किसी भी CA वगैरह की हो या फिर इंटरनल ऑडिटर की हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर की हो, लेवल 10 की पोस्ट है दोस्तों। ये 42,700 रुपये इसमें बेसिक पे है दोस्तों। ये सिर्फ बेसिक पे है 42,700। इसमें अदर डिफरेंट अलाउंसेस रहते हैं, ठीक है, लाइक डी अलाउंस रहता है, HRA अलाउंस रहता है, हाई ट्रैवल अलाउंस रहता है, और कुछ पर्क्स वगैरह भी रहते हैं। अप्रोक्सीमेटली सैलरी जो होती है लगभग 1 लाख रुपए के आसपास हो जाती है इन हैंड सैलरी। तो ये बात आप याद रखिएगा। ऐसे ही मिडिल मैनेजमेंट जो ग्रेड 2 है उसकी जो बेसिक पे है वो 36,200 है। सब पर्क्स वगैरह मिला के 90,000 के आसपास सैलरी हो जाती है। लेवल 8 जो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 है कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 और अकाउंटेंट वाला की जो बेसिक पे है वो 32,800 है। इसमें भी सब पर्क्स वगैरह मिला के 75,000 के आसपास बेसिक सैलरी हो जाती है। 7 CPC के अकॉर्डिंग ये दे रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 CPC बहुत जल्दी लगने वाला है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। और 8 CPC जब इम्प्लीमेंट होगा तो ये सैलरी डबल भी हो सकती है क्योंकि फिटमेंट फैक्टर अराउंड 2.2 रहने का अनुमान है, 2.2 से 2.8 का अनुमान है, और इसके अकॉर्डिंग ये सैलरी काफ़ी बढ़ भी सकती है दोस्तों। बट आज की डेट में 7 CPC पे सारी सैलरी है। लेवल 10 की पोस्ट है काफ़ी सारी, प्लस लेवल 9 और लेवल 8 की पोस्ट है। तो अगर आप सैलरी और पर्क्स को देख रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप इसको जल्दी से जल्दी फिलअप करिए फॉर्म को, और जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब मैं आपको बताता हूँ एलिजिबल कौन कौन है इसके लिए। तो सबसे पहले अगर कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करूँ सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 की, तो BE BTech इसके लिए होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर कंप्यूटर साइंस IT में हो सकता है। MSc कंप्यूटर साइंस में अगर है, या फिर MCA अगर आपका किया हुआ है तो आप इसके एलिजिबल है। 2 years ऑफ प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इन ए रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। 2 साल का आपको इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों। जी हाँ, जो ग्रेड 2 की पोस्ट है उसके लिए 2 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस में मांगा गया है। अगर मैं बात करूँ फाइनेंस एनालिस्ट की दोस्तों, तो फाइनेंस एनालिस्ट में फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन, सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA CA ICWA रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों इसमें मांगा गया है। यानी आपका अगर CA किया हुआ है या अगर PG भी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या इवन MBA भी किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ICWA किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है दोस्तों। अब मैं बात करूँ इंटरनल ऑडिटर की सीनियर मैनेजमेंट की, तो इसमें फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से,
MBA वगैरह या फिर CA, वही सेम पोस्ट है, ठीक है। और दूसरा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है, फॉर्म एन RBI लाइसेंस इंस्टीट्यूशन 2 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। किसी भी RBI लाइसेंस इंस्टीट्यूशन से 2 साल का एक्सपीरियंस आपको इंटरनल ऑडिटर में होना चाहिए। और ब्रांच मैनेजर की अगर बात करूँ तो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट या सेकंड क्लास फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपका फर्स्ट साल का MBA वगैरह किया हुआ है या PGDBA किया हुआ है और RBI से लाइसेंस इंस्टीट्यूशन से 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस अगर आपका है ब्रांच मैनेजर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करूँ कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 की, ग्रेड 2 की, तो इसमें BE BTech चाहिए, MCA भी चाहिए और 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस किसी भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए आपके पास, तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 के लिए भी एलिजिबल है। और कंप्यूटर अकाउंटेंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन होना चाहिए, MBA किसी भी यूनिवर्सिटी से, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो अकाउंटेंट वाली पोस्ट के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगर आपका ग्रेजुएशन भी अगर आपका किया हुआ है, लाइक BCom BSc भी किया हुआ है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। तो अब आते हैं हम आगे, इसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज। वही ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड है उसी की मान्यता से प्राप्त होना विश्वविद्यालय चाहिए, तभी आपको अलाउ करेंगे, अदरवाइज अलाउ नहीं करेंगे। जनरली मोस्ट ऑफ द जो स्कूल और कॉलेजेस होते हैं वो सभी एफिलिएटेड होते हैं, तो आप बेफिक्र होकर देख सकते हैं कि आपका जो आप एलिजिबल है या नहीं है। अब मैं बात करूँ इसके अलावा CGPA अगर या फिर OGPA वाली कैंडिडेट है तो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में, और परसेंटेज में कैलकुलेट करके अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं कि अगर 59.99 परसेंटेज है तो उसको विल बी ट्रीटेड लेस देन 60% एंड 54.99 जो है वो 55 से लेस देन माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अगर आपका 59.99 परसेंटेज है तो आप 60% यानी फर्स्ट डिवीजन में नहीं आएंगे। सेम अगर 54.55 है तो 55 से उसको नीचे माना जाएगा। ये इनका क्राइटेरिया बताया गया है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज का, ये आप बादी जानते होंगे दोस्तों। अब दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अगर बताऊं, कंप्यूटर प्रोग्रामर फाइनेंस एनालिस्ट जो ग्रेड 2 वाली पोस्ट है, इसमें मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर इसमें दी गई है, ठीक है, और 40 ईयर्स दी गई है अगर आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है तो। दैट इज़ कि अगर कैंडिडेट जो है 1 दिसंबर 1990 से पहले पैदा नहीं होना चाहिए और 2007 के बाद पैदा नहीं होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, SC ST को भी 5 साल का, OBC को भी 5 साल का दिया गया है। और अगर बैंक और शॉर्ट टर्म क्रेडिट कॉर्पोरेटिव बैंक का अगर कोई एम्प्लॉय हो तो भी इसको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर PWD कैंडिडेट है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, 5 ईयर्स का, और एक्स सर्विसमैन को भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे जिनकी एज जो है 18 से 35 के बीच में, वो सभी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं दोस्तों। और अब मैं इसकी कुछ गाइडलाइन भी आपको बता देता हूँ कि कैंडिडेट को वही है कि अपने जो भी फॉर्मेट्स वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, वो सभी इसको फॉर्मेट में देने पड़ेंगे। लाइक EWS अगर सर्टिफिकेट है तो वैलिड होना चाहिए, सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अथॉरिटी से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई भी फाउंड करता है कि आंसरिंग द क्वेश्चन या फिर चीटिंग वगैरह करते हैं तो वो सारे आप माल प्रैक्टिस वगैरह में आते हैं, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और ये यहाँ पे दिया गया कि आपके खिलाफ एक्शंस हो सकते हैं अगर आप चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं। तो ये चीज़ों पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि आप सभी इस पर जानते होंगे। इसको अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है आपको, फिर फी पेमेंट करना है और डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करना है। 5 फरवरी तक का आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है। अभी मैंने वीडियो अपलोड किया है तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 2 से 3 वीक है, ठीक है। फोटोग्राफ वगैरह, साइन वगैरह, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में एक्सेप्टेड नहीं है, जो आपकी नॉर्मल राइटिंग है उसमें आपको साइन करने हैं, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। ये दोस्तों ये आपको लिखना है उसमें, ठीक है। आई और फिर आपका नाम, और हेयर बाय डिक्लेयर दैट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ट्रू एंड वैलिड, और आई विल परस्यू द डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये सब आपको इसमें अप्लाई करना है। और दोस्तों इसका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपको MPRSSB की साइट पे जाना है, यानी apexbank.mp.in पे जाना है, ठीक है। उसमें अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखना है, फिर अगर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल सारी सेव करनी है, कंप्लीट करना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद वैलिडेट करना डिटेल्स को, अपलोड करना है फ़ोटो और साइन को, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। रिव्यू पे क्लिक कर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन देख लेंगे। अगर किसी को दिक्कत आए दोस्तों फॉर्म फिलअप करने में तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। बेसिक सा फॉर्म है, काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है, आप खुद भी फिल कर सकते हैं, और नहीं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूँगा। फीस की अगर बात करूँ तो SC ST कैंडिडेट के लिए 800 रुपये फीस है, प्लस 18% GST है, और जो जनरल और जो अदर डिफरेंट कैटेगरीज है उनके लिए 1100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों, तो इस बात का आप याद रखिएगा। और उसके अलावा पेमेंट जो है वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। ऑफलाइन पेमेंट की इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है। क्रेडिट कार्ड यूज़र के लिए डिफरेंट मेथड दे रखे हैं। ई रिसिप्ट एक जब मिलेगी, पेमेंट फेलियर अगर होता है तो फिर कैंडिडेट आर एडवाइस टू लॉग इन अगेन। ये डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन दे रखी है, कैसे फॉर्म आपको अगर फॉर्म वगैरह फिल करना है तो उसकी गाइडलाइन दे रखी है। कॉल लेटर जब आएगा तो उसकी भी इन्होंने डिटेल्स दे रखी है। उसके अलावा कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग, अगर कोई लेट रिपोर्ट करता है तो उसकी भी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बता रखी है।
उसके अलावा अदर डिफरेंट क्लॉज दे रखे हैं। EWS इकोनॉमी सेक्शन जो है दोस्तों, उसके लिए भी आपको पूरी गाइडलाइन दे रखी है कि डिफरेंट जो भी वैकेंसीज है वो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से जो वैलिडेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब मैं बात करूं दोस्तों इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम में प्रोफेशनल नॉलेज के 40 क्वेश्चन आएंगे। लेट सपोज अगर कंप्यूटर वाला फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन देंगे 40 मार्क्स के। ऐसे ही आप अकाउंटेंट वाला कर रहे हैं तो अकाउंट से रिलेटेड 40 क्वेश्चन देंगे। फाइनेंस वाला कर रहे हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड। रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड 40 नंबर की सभी में कॉमन आएगी। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, 200 मार्क्स होंगे इसके। और अगर मिडिल मैनेजमेंट है ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 2 और अकाउंटेंट वाला, तो इसमें भी सेम है, 200 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, 200 क्वेश्चंस रहेंगे और 40 नंबर आपकी कंप्यूटर नॉलेज के, और बाकी सारे जो है क्वांट, एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन देंगे 40। और सीनियर मैनेजमेंट 2 के लिए विल बी ऑब्टेन 40% मार्क इन प्रोफेशनल नॉलेज एंड 40% मार्क इन ओवरऑल। यानी आपको 40% मार्क्स आपको प्रोफेशनल नॉलेज में चाहिए और 40% मार्क्स ओवरऑल चाहिए आपको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल करने के लिए। विल हैव ऑब्टेन जो दूसरे मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 की जो पोस्ट है उसके लिए टोटल मार्क्स का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसमें से कैंडिडेट विल हैव टू ऑब्टेन 40% मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स। इसमें सिर्फ 40% टोटल चाहिए। जो सीनियर मैनेजमेंट वाला है उसको आपको प्रोफेशनल नॉलेज में सेपरेट 40% मार्क्स चाहिए प्रोफेशनल नॉलेज में, जबकि इसमें कोई सेपरेट नहीं है, इसमें टोटल मार्क्स है। फाइनल कलर सिलेक्शन जो होगा वो तो इंटरव्यू के बाद होगा, और जो भी डिफरेंट पोस्ट होगी, डिफरेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो फॉलो करते हुए होगा। और ये एग्ज़ाम की सिटी वगैरह भी दे रखी है, कहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, और ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखा है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों ये है। आपके अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहें। मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।